This conference will now हम be लोगों ने recorded. कंटिन्यू करेंगे लास्ट के टॉपिक को, फाइल हैंडलिंग, राइट। ये हमने टॉपिक लास्ट मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आपको बताया था कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, है ना। एंड एक छोटा सा मैंने एग्जांपल भी आपको देके बताया था कि क्यों इसको जरूरी है, ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं। लास्ट मैंने आपको दो तरह की फाइल भी बताई थी कि दो तरह की फाइल हम लोग इसमें यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल और दूसरी हम यूज करते हैं बाइनरी फाइल, राइट। तो नाउ move forward in this topic. Today we discuss how to open a file, है ना। how to open a file. तो देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी फाइल के अंदर डेटा लिखना चाहते हैं, डेटा राइट करना चाहते हैं, या किसी भी फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं, है ना। इफ यू वांट टू रीड एनी फाइल एंड इफ यू वांट टू राइट एनी फाइल, उससे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी फाइल को ओपन करना होगा। अगर मैं जैसे ये मैंने यही एक learn.py मैंने फाइल ली है, एक मैंने अनटाइटल्ड नाम की एक फाइल यहाँ पर ओपन करी है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो नाउ हो क्या रहा है कि आई नीड टू ओपन ए फाइल टू राइटिंग समथिंग। इफ आई वांट टू रीड आई नीड टू ओपन द फाइल, राइट। तो चाहे तो हमें रीड करना हो चाहे हमें राइट करना हो, हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर एक पहले से डिफाइंड है एक फंक्शन जिसका नाम है ओपन। ओपन नाम का फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हम यहां पर पास करते हैं बच्चों फाइल का नेम .txt एक्सटेंशन। वाई txt एक्सटेंशन? बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों टेक्स्ट फाइल की, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या दे दिया, फाइल का नेम .txt एक्सटेंशन कॉमा मोड, ठीक है। अब यहां पर मोड का क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर मोड का क्या मतलब है। तो बच्चों यहां पर ना मोड का मतलब ये है कि हम अपनी फाइल को किस मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। हम अपनी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं, हम अपनी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं, या फिर अपनी फाइल को हम अपेंड मोड में। फिलहाल के लिए मैं केवल एक दो ही मोड आपको बता रहा हूं। एक हमारा है रीड मोड। तो रीड के लिए यूज होता है बच्चों आर, और राइट के लिए यूज होता है बच्चों डब्ल्यू, ठीक है। जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमें पहले बताना पड़ेगा पाइथन को कि भाई आप जो फाइल है वो किस मोड में उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। आप रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं या राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मोड। ओके तो राइटिंग रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं, राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। यस तनुज, जो ओपन है वो पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, हमें ये नहीं बनाना, ये पहले से एक बना हुआ फंक्शन है ये, ठीक है। ये ऑलरेडी एक बिल्ट इन फंक्शन है, इन इन बिल्ट ILT इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है बच्चों। ओपन नाम का जो इनबिल्ट फंक्शन है, और ये क्या करता है कि यहाँ पर हम जिस भी फाइल को यहाँ पर देंगे, अगर हमने यहाँ पर मोड दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने मोड दिया यहाँ पर W, तो ये क्या करेगा, जो भी हम फाइल का हम यहाँ पे नाम देंगे, लेट सपोज आई एम गिविंग टेस्ट, फाइल का नाम मैंने दिया टेस्ट, तो ये क्या करेगा, अगर ये फाइल पहले से हमारे फोल्डर के अंदर जहां से भी हम उसको सर्च कर रहे हैं, अगर ये पहले से एग्जिस्ट करती है तो एक नई फाइल क्रिएट करेगा एक नई नाम इसी नाम से, और पुरानी वाली फाइल को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। आप समझिए मैंने क्या बोला कि अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो एक नई फाइल इस नाम से क्रिएट करेगा और पुरानी वाली फाइल को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है। और अगर हम इस ओपन फंक्शन को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, अब आर का मतलब क्या हुआ कि मैं इस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूं, किस फाइल को, test.txt नाम की फाइल को, किस मोड में, आर मोड का मतलब क्या हो गया, रीड मोड में। तो बच्चों बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, अगर test.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर इस नाम की कोई फाइल ऑलरेडी है,
तो वो क्या करेगा, उस फाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर देगा। अगर इस नाम की कोई फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, वो एक एरर जनरेट करेगा, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, यानी कि राइटिंग मोड में क्या हो रहा है, ओके। नाउ अगर राइटिंग मोड में क्या हो रहा है, इस मोड में क्या हो रहा था, आपको याद है राइटिंग मोड में क्या हो रहा था, राइटिंग मोड में ये हो रहा था कि अगर मेरी फाइल ओपन है ना, अगर मेरी फाइल ओपन है, अगर मैं इस फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करना चाहता हूं, तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा, उस फाइल एक और नई फाइल बनाएगा उसी नाम से। अगर एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि ऑलरेडी सेम नाम से कोई फाइल है ना, अगर उसी नाम से कोई फाइल है तो पुरानी वाली फाइल को ओवरराइट कर देगा नई वाली फाइल से। लेकिन और अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल बना ही देगा, राइट। लेकिन रीड मोड में ऐसा नहीं है। रीड मोड में अगर इस नाम की, जिस नाम की फाइल को आप रीड करना चाहते हैं, अगर वो फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या करेगा, उसको एरर जनरेट कर देगा। पाइथन क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा कि भाई फाइल तो मुझे मिली नहीं, राइट। चलिए, तो ये तो था एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन हमें लिखना है, पहले हमें फाइल का नाम पास करना है, चाहे रीडिंग मोड हो चाहे राइटिंग मोड हो, कॉमा लगा के उसके बाद हमें मोड पास करना है। एक और मोड होता है बच्चों, अपेंड, ठीक है, APPEND। मेनली वैसे तो और भी बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन मेनली हम ये 3 मोड्स का यूज करेंगे, रीड राइट एंड अपेंड, है ना, मेनली इन 3 मोड्स का यूज करेंगे। चलिए, तो दूसरी बात आती है कि पूरा सिंटेक्स यहाँ पर क्या होगा। देखिए बच्चों, जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी मेमोरी के अंदर, है ना, जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी मेमोरी के अंदर, मान लेते हैं ये है मेरी टेस्ट टेस्ट डॉट TXT, ठीक है। तो जब भी कोई फाइल हमारी क्रिएट होगी ओपन फंक्शन से, या तो हम रीड मोड में खोलेंगे या तो हम राइट मोड में खोलेंगे, लेकिन इसके साथ हमें इस फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। वो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, क्योंकि इस फाइल में होने वाले ऑपरेशंस, किसी भी तरह का ऑपरेशन है, मुझे फाइल के अंदर से, फाइल के अंदर कुछ राइट करना है, मुझे फाइल के अंदर से कुछ रीड, अभी तो ओपन फंक्शन से सिर्फ फाइल क्या हो रही है, ओपन हो रही है। लेकिन बाद की बात आती है, उसके बाद बात आती है कि फाइल के अंदर मुझे राइट करना है, रीड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए हमें एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, जब भी हम कोई फंक्शन ओपन करेंगे, जब भी हम ओपन फंक्शन कॉल करेंगे एंड, तो उसको इक्वल यहाँ पर हम एक दे देंगे ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैंने दे दिया सपोज FO मतलब फाइल ऑब्जेक्ट, FO मतलब फाइल ऑब्जेक्ट। ये नाम कुछ भी हो सकता है बच्चों। अब ये जो FO है, जो भी हम फाइल यहाँ पर पास करेंगे, लेट सपोज test.txt, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड मोड, ठीक है। तो जैसे हमने फाइल को test.txt नाम की फाइल को रीड मोड में हमने ओपन किया, तो इस फाइल से, इस फाइल का लिंक, इस फाइल का एड्रेस, राइट, वो किसको मिल गया, हमारे FO नाम के वेरिएबल को मिल गया। दिस इज जस्ट ए वेरिएबल, बट किस टाइप का वेरिएबल है, ये फाइल टाइप का वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर FO के पास क्या है, FO के पास है बच्चों फाइल। FO के पास क्या है, यहाँ पर FO के पास है फाइल का एड्रेस। ये जो फाइल है, इस फाइल की जो लोकेशन है, यानी कि इस फाइल को एसोसिएट कर दिया हमने किससे, FO के साथ, राइट। एक चीज याद रखें कि एक फाइल से एक ही ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करें। लेट सपोज यू वांट टू ओपन 2 फाइल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एट द सेम टाइम यू कैन ओपन 2 फाइल्स। बट अगर आप यहां पर इसका ऑब्जेक्ट को सेम रख देते हैं तो क्या होगा कि जो इस FO के पास टेस्ट नाम का जो रेफरेंस होगा, टेस्ट फाइल का जो ऑब्जेक्ट ये हमने बनाया, ये हमारी test1 से क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ओके, हमें हमें क्या करना है, हमें एक फाइल से एक ही ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कराना है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस फाइल को ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है
जैसे कि एक मान लेते हैं कि एक मूवी चल रही है और मूवी के अंदर एक आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, राइट, है ना, और ये है हमारा एक पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, एफओ हमारा एक इंस्पेक्टर है और इसको एक पर्टिकुलर केस की फाइल दे दी जाती है, ठीक है। अब ये जो इंस्पेक्टर है ये इस फाइल से एसोसिएटेड है, इस फाइल से कनेक्टेड है, यानी कि अगर इस फाइल से, इस केस के बारे में, इस फाइल के बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ भी करना है, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम किसको यूज करेंगे, एफओ को यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही वाली बात कि हम किसको यूज करेंगे, एफओ को यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरी बात यह है कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पर हमारी ये पाइथन की फाइल है उसी फोल्डर के अंदर हम अपनी कोई भी रीडिंग या राइटिंग के लिए फाइल बनाएंगे, किसी दूसरी जगह पे हम फाइल नहीं बनाएंगे। दूसरी जगह पर भी बना के हम फाइल को रीड या राइट कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइल को जब हम रीड करते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको रीडिंग कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो फाइल को देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी फाइल को जब आप ओपन कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, है ना, तो फाइल को क्लोज करना मस्ट है। क्या करना मस्ट है, क्लोज, ठीक है। वैसे तो सिस्टम आपका जब आप प्रोग्राम को बंद करेंगे उसको फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर आपकी सिस्टम ऐसे एक एरर जनरेट करता है कि भाई ओएस में प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो गया ऐसा, तो उस सिचुएशन में आपकी फाइल को क्रैश होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो रिकमेंडेशन क्या है कि भाई जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हो किसी भी पर्पस के लिए, जैसे आपका काम खत्म हो उस फाइल को आप क्लोज कर दो, है ना। जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हो किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आपका काम खत्म हो उस फाइल को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। और क्लोज करने के लिए भी एक पहले से फंक्शन बना हुआ है क्लोज नाम का। लेकिन आपको पता है, अब जैसे यहां पर मेरे दो ऑब्जेक्ट है, देखिए अब मैं बहुत क्लियरली आपको बताता हूं कि टेस्ट txt जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी ये वाली फाइल या इस फाइल के साथ हमारा fo नाम का ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है और test1.txt फाइल के साथ fo1। तो मुझे अगर test.txt फाइल क्लोज करनी है तो मैं क्या कॉल करूंगा, कैसे कॉल करूंगा, fo डॉट क्लोज। कैसे कॉल करूंगा मैं, fo डॉट क्लोज। दिस इज ए वेरी सिंपल वे, fo डॉट क्लोज करके मैं अपनी फाइल को कर दूंगा क्लोज। अगर मुझे test1 क्लोज करनी है तो मुझे उसी के ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा, fo1 डॉट क्लोज, ठीक है। तो क्लोज भी पहले से एक बना हुआ फंक्शन है, यानी कि इनबिल्ट फंक्शन है, और इस फंक्शन की हेल्प से हम अपनी फाइल को करेंगे क्लोज। लेकिन ध्यान रखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने पहले अपनी फाइल का लिंक दिया था, जिस जिस फाइल के साथ आपने ऑब्जेक्ट को एसोसिएट किया था, उसी ऑब्जेक्ट को आपको यूज करके क्लोज फंक्शन कॉल करना है और उसी से आपकी फाइल हो जाएगी क्लोज। इज इट क्लियर। तो बेसिक से ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक से स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या है, ओपन योर फाइल, ठीक है, ओपन योर फाइल। स्टेप 2 क्या है, डू योर ऑपरेशन, डू योर ऑपरेशंस, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है क्लोज योर फाइल, ठीक है। तो ये सिंपल से फंडा है, एक बहुत ही आसान सा, कि इसके थ्रू हम ये काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है मेरा कि भाई मुझे काम तो मेरा हो गया, मतलब फाइल तो मेरी ओपन हो गई है ना, क्लोज करना भी हमने सीख लिया। अब फाइल के अंदर मेरा कुछ डेटा है, उसे रीड कैसे करना है ना, फाइल के अंदर मेरा कुछ डेटा है उसको रीड कैसे करना है। तो बच्चों फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल है रीड नाम का, एक फंक्शन है, सॉरी एक फंक्शन है हमारा, किस नाम का, रीड नाम का, रीड नाम का फंक्शन है। वैसे तो तीन फंक्शन है, एक है रीड, दूसरा है रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइंस, है ना। अब इन तीनों की वर्किंग अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। तो पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे ओनली रीड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, रीड फंक्शन, ठीक है। अब रीड फंक्शन क्या करता है बच्चों, रीड फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है वो दो तरीके से है। पहला प्रोटोटाइप
रीड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, और दूसरा प्रोटोटाइप रीड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स, बाइट्स रीड, नंबर ऑफ बाइट्स रीड, राइट। यानी कि रीड फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो फाइल के अंदर बच्चों कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है उस डेटा को हम कर सकते हैं रीड। सिंपल है। रीड फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? फिर से फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और ये जो रीड फंक्शन है हमारा फाइल से जो भी डेटा रीड करता है उसको करता है बच्चों स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न। तो मैंने यहां पर ले लिया एक s नाम का वेरिएबल, तो सारा डेटा हमारा किस में रीड होके आ जाएगा? s के अंदर रीड होके आ जाएगा, और s को हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। अभी देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। चलिए पहले इतना कर लेते हैं। तो उससे करने के पहले ना यहाँ पर देखिए ये मेरा फोल्डर है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैसे तो दो टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी हैं, जैसे math.module, ऑल मॉड्यूल, जैसे दो टेक्स्ट फाइल मेरी ऑलरेडी हैं। तो मैं एक और टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है। बड़ा आसान है, यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल मैं खुद से बना लेता हूँ, क्योंकि रीड फंक्शन को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल मेरी बन चुकी है, और मैं इसका नाम दे देता हूँ data.txt, ठीक है। फाइल का नाम क्या दे दिया मैंने? data.txt। चलिए इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले अरुण गुप्ता, फिर लिखा मैंने पाइथन 3, फिर लिखा मैंने वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फिर लिखा मैंने इट्स वेरी इजी टास्क, इट्स वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। चलिए कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सिंपल सी फाइल है। देखिए अब ये मेरी फाइल यहाँ पर है, और इस data.txt के अंदर मेरे फाइल के अंदर डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तब भी रीड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए यहीं पर इसी फोल्डर के अंदर मेरी learn.py की फाइल है, और ये data.txt, तो कोई जरूरत नहीं है हमें, बस बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है? फाइल को ओपन करना है। फाइल का नाम क्या था? एनीवन कैन टेल? data.txt। और फाइल को मुझे क्या करना है? रीड करना है, तो मैंने क्या लिख दिया? और मोड। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि भाई इस फाइल को ओपन जब हम करेंगे तो एक फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे, तो मैंने दे दिया f। फाइल ऑब्जेक्ट मैंने क्या दे दिया? f, या फाइल मैंने ले लिया, कुछ भी मैं ले सकता हूँ, मैंने f ले लिया केवल, ठीक है। अब f के अंदर मेरा लिंक गया, उसके बाद क्या करना है? फाइल से मुझे डेटा रीड करना है, तो मैंने लिखा f.read। मैंने क्या लिखा? f.read। तो फाइल के अंदर जो भी डेटा मैंने लिखा है बच्चों वो सारा रीड हो जाएगा, और मैंने उसको एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे डेटा के नाम से, या कुछ और ले लेते हैं, str के नाम से ले लिया, ठीक है। तो रीड फंक्शन से मैंने डेटा को रीड किया, और किसके अंदर स्टोर हो गया? वो str के अंदर। अब फाइनली मुझे क्या करना है? फाइनली मुझे सिर्फ इतना करना है कि मेरा काम तो हो गया। str एक नॉर्मल वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का, मेरा काम तो हो गया। मुझे इस फाइल को कर देना है क्लोज। फाइल मेरी क्लोज हो गई, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया। और फिर मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया str को। तो str के अंदर जो भी डेटा स्टोर हुआ होगा वो सारा हो जाएगा क्या? प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1, फाइल को ओपन किया। फाइल के अंदर से मुझे केवल रीड करना था, डेटा जो भी मेरे फाइल के अंदर था उस सबको रीड करना था, तो मैंने क्या लगाया? रीड लगा दिया, है ना, f.read, और str के अंदर उस डेटा को स्टोर करा दिया। अब मेरा रीडिंग का काम खत्म हो गया, तो मैंने फाइल को पहले क्लोज कर दिया, और बाद में इस str को मैंने प्रिंट करा लिया। देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए बड़ा आसान है। क्या करना है? मुझे करना है पाइथन learn.py, ओके। क्या कह रहा है? फाइल learn.py line in module f open data.txt.r file not found error, no such file directory, ओके।
कह रहा है इस नाम की फाइल ही नहीं है, मे बी सम प्रॉब्लम। ओके, data.txt फाइल है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए दोबारा रन करते हैं, हो सकता है इस वजह से नहीं, मे बी सम अनदर इशू। ओके, let me use single quotes, maybe the strong chance. Okay, this issue होना, no, maybe some another issue. Let me check. या data.txt यहाँ पर फाइल है मेरी, इसके अंदर मेरा डेटा भी है। लेट मी चेक दिस फाइल, प्रॉपर्टीज चेक करते हैं इस फाइल की, देखते हैं क्या है। तो ठीक है, data.txt नाम की फाइल है मेरी। ओके, नाउ डेटा में भी ओके। या वो एक्चुअली क्या था बच्चों, मैंने एक्सटेंशन खुद से दे दिया था, इस वजह से वो इंटरनली कुछ ऐसे सेव हो रही थी फाइल, इंटरनली कुछ ऐसे सेव हो रही थी, data.txt, क्योंकि नोटपैड की फाइल थी, एक्सटेंशन खुद से दिया, मैंने भी उसको एक एक्सटेंशन दे दिया, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो मैंने भी उसको नाम चेंज कर दिया, डेटा कर दिया, एक्सटेंशन उसको खुद मिल ही गया है। ठीक है, नहीं नहीं कैलाश, वो प्रॉब्लम नहीं थी, सही है वो। ठीक है, तो देखिए आप मेरी बात समझिए। तो ये देखिए फाइल से हमारा डेटा क्या हो गया, रीड हो गया। आप देख रहे हो जो भी फाइल के अंदर हमने क्या लिखा था, यही तो लिखा था, सारा डेटा हमारा फाइल से क्या हो गया, रीड हो गया। ओनली 3-4 लाइन कोड वी रिक्वायर्ड टू रीड द फाइल, वेरी सिंपल, राइट। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज सर आई नीड टू क्रिएट सम अनदर फाइल। ठीक है, वेरी पॉसिबल। मैंने यहाँ पर कर दिया दूसरी फाइल, मैंने कर दी यहाँ पर डेटा 1 के नाम से। ठीक है, किस नाम से, डेटा 1। चलिए मैं इसका चेंज कर देता हूँ कंटेंट, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ JONY जोनी। हेलो 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 टू हेलो प्रोग्रामर्स, ठीक है, हेलो प्रोग्रामर्स, राइट। एंड या ओके डन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, हेलो प्रोग्रामर्स। चलिए मैं इस फाइल को रीड करना चाहता हूँ, और देखिए बड़ा आसान है, तो वापस चलते हैं कोड पर। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइल का नाम लिखना है data1, और देखिए ये फाइल मेरी रीड हो जा रही थी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ CLS, और देखिए मैंने लिखा था हेलो प्रोग्रामर्स, मैं अपनी फाइल से डेटा रीड कर लिया। ठीक है, यू नो जिस फाइल को हम लिख रहे हैं, देखो मैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डबल कोट्स लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पता है LEARN learn.py। देखो तो ये हमारी फाइल थी learn.py, और देखिए इस फाइल को ही डेटा को उसने रीड कर लिया, इसी फाइल के, जिस फाइल को मैं पढ़, क्योंकि ये py को भी इसको टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में ही ले रहा है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, कोई इमेज ग्राफिक्स है नहीं। तो देखिए इस फाइल को भी इसने क्या कर लिया, यहाँ से रीड कर लिया, पूरी फाइल को रीड कर दिया। ठीक है, देखिए यही तो कोड लिखा है मैंने इस फाइल में, और ये फाइल को मैं अपने प्रोग्राम से रीड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमारे फोल्डर के अंदर कुछ पीडीएफ फाइल भी हैं। लेट मी चेक किसी पीडीएफ फाइल को, ये ऑल मॉड्यूल्स, इसको तो डेफिनेटली कर ही लेगा। एंड इसको करते हैं, इसको करके देखते हैं क्या इस फाइल को ये रीड करेगा कि नहीं। लेट मी चेक, और वो हमारी पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ, एंड यस पेस्टेड। ठीक है, लेट मी चेक दिस, और पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एंड नाउ आई एम चेकिंग। ये प्रॉब्लम आ गई, ये पीडीएफ फाइल को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिटर्न कोर्स डॉट इनपुट सेल्फ एरर, बड़ी सी एक एरर आ गई है। ठीक है, सो इट्स नॉट वर्किंग फॉर द पीडीएफ फाइल एज वेल, क्योंकि पीडीएफ फाइल जो होती है वो सब बाइनरी के फॉर्म में आती है, तो उसको वो रीड नहीं कर रहे। हाँ, उसने हमारी अपनी ये पाइथन की फाइल को उसने रीड कर लिया। ठीक है ना, ऑल मॉड्यूल्स नाम से एक फाइल है, उसको भी रीड कर लेगा। तो ऑल MODULES ऑल मॉड्यूल्स डॉट TXT, तो देखिए उसके अंदर जितना भी कुछ डेटा है, अगर स्पेलिंग मेरी सही है तो सही है सब कुछ। ठीक है, जितना भी डेटा है ये देखिए उसको पूरे को रीड कर लेगा। सॉरी, CLS
एंड यू कैन सी, और ये देखिए मे बी सम मिस्टेक, ऑल मॉड्यूल्स, ओके ओके, let me check. .txt, and I want to read this file in reading mode. cls, yeah, it is done, right? तो देखिए बच्चों, आई थिंक सम स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर। तो इस फाइल के अंदर मेरी मॉड्यूल फाइल के अंदर जो भी डेटा था एज इट इज जिस फॉर्म में लिखा गया था, इसने सारे डेटा को कर दिया है यहाँ पर रीड। ये देखिए, ये देखिए, ये सब कुछ मेरी मॉड्यूल नाम की फाइल के अंदर था, ये सारा डेटा मेरा रीड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम किसी भी फाइल को आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, किसी फाइल को हम आसानी से रीड कर सकते हैं। तो करना कैसे, ये सिंपल सा कोड है किसी भी फाइल को, किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि इसके दो फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे रीड फंक्शन के लिए। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपनी डेटा फाइल पर, है ना, और मैं आपको डेटा फाइल दिखा भी देता हूँ कि डेटा के अंदर क्या था। चलिए मैं ये मान लेता हूँ, डेटा 1 वाली फाइल मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, मैंने ये कहा था कि रीड फंक्शन दो तरीके से यूज होता है। एक तो डायरेक्टली हमने रीड फंक्शन यूज किया विदाउट यूजिंग एनी आर्ग्यूमेंट। दूसरा एक इसका फंडा है कि विद आर्ग्यूमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट अगर हम इसको यूज करेंगे तो जो भी हमारी फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो सब कुछ रीड कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम विद आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं तो ये उतनी ही बाइट्स को रीड करता है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। कितनी बाइट्स को रीड करेगा? उतनी बाइट्स को रीड करेगा जितनी हमें रिक्वायरमेंट। अब बाइट्स का क्या मतलब है ना? तो बच्चों बाइट्स का मतलब ये है कि एवरी करेक्टर, जैसे HEL, एवरी सिंगल करेक्टर इज ट्रीटेड एज ए सिंगल बाइट, है ना। एवरी सिंगल करेक्टर को क्या कंसीडर करते हैं? एक बाइट कंसीडर करते हैं। जैसे अब अगर सपोज मैंने इस फंक्शन के अंदर दे दिया 4, क्या दे दिया मैंने? 4। तो आप देखिए ये 4 बाइट रीड करेगा, तो H करेगा, E करेगा, L करेगा, L करेगा, इतना रीड करेगा। ठीक है, देखिए चलिए मैं इसको रन करता हूँ एंड बैक टू द कमांड प्रॉम्प्ट, सॉरी, या ओके, सो पाइथन, या पाइथन डॉट लर्न डॉट पी वाई। आप देखिए कितने कैरेक्टर रीड किए इसने? 4 कैरेक्टर। तो रीड के अंदर अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, दैट आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स आप अपनी फाइल से रीड करना चाहते हैं। और नंबर ऑफ बाइट्स का मतलब यहाँ पे किससे है? नंबर ऑफ कैरेक्टर से, कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप अपनी रीड फंक्शन के अंदर डालेंगे उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर ये क्या करेगा? रीड करेगा। हाँ, अगर मैंने रीड के अंदर कुछ भी नहीं डाला तो क्या करेगा? पूरी फाइल को रीड कर लेगा। जो भी कुछ फाइल के अंदर है, कितनी भी बड़ी फाइल क्यों ना हो, पूरी फाइल के डेटा को क्या करेगा? रीड करेगा और यहाँ पर लाके शो कर देगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं देखिए अब बात ये है कि अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यूज नहीं करता हूँ तो डेटा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डेटा रीड किया है, बट आई एम नॉट प्रिंटिंग दैट डेटा। तो अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यूज करना पड़ेगा ये str फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के थ्रू मैं इस डेटा को फाइल से मैंने रीड किया और यहाँ पर जाके मैंने स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, दो चीजें हैं। एक तो क्या होता है कि आपने डेटा रीड कर लिया है ना, जैसे आप लोगों के एग्जाम होते हैं ना, तो आपने क्या किया? अपने पेपर के लिए आपने पढ़ लिया, तो वो हो गया रीड। फाइल है, कॉपी है, बुक है, वहां से रीड किया, आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो गया। और जब आपका एग्जाम होता है तो आप वहां पर उसको शो करते हो। तो यही सेम फंडा है कि मैंने डेटा फाइल से रीड किया, रीड होने के बाद वो str नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और str नाम के जैसे ही वेरिएबल में वो स्टोर हुआ, मैंने उस सारे डेटा को क्या कर दिया? यहाँ से fclose फंक्शन से शो करा दिया। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो रीड फंक्शन है ना, रीड फंक्शन जो है, दैट रीड फंक्शन, आई एम राइटिंग समथिंग, रीड फंक्शन, ठीक है, ठीक है, returns the read bytes in form of string। ठीक है, ये किस फॉर्म में डेटा को रिटर्न करता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, देखिए मैं इसको स्काई प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ। अगर देखिए यहाँ से डेटा को रीड किया और हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं
टाइप ऑफ str का हम टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं, तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि किस फॉर्मेट में ये हमें डेटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा रिटर्न हो रहा है। किस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करता है ये रीड फंक्शन? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। कि नंबर ऑफ बाइट्स को वहां से रीड करता है, लेकिन रिटर्न किस फॉर्मेट में करता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हमने इंटीजर डेटा यहाँ पे लेना है। वी कैन राइट एनी टाइप ऑफ डेटा, वी कैन राइट। We can write any type of data. That all data are considered as a text data. Okay, so I am removing this line here. चलिए मैं इसको दोबारा से करता हूँ, तो yeah, okay, we can see numbers can be read, सब कुछ लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसने डेटा हमारा वहां से उठाया, बाइट्स फॉर्म में रीड किया, लेकिन रिटर्न किस फॉर्म में किया? स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें इसने सारा डेटा कर दिया है रिटर्न। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रीड फंक्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? रीड फंक्शन हमारे दो फॉर्मेट के साथ यूज होता है, एक विदाउट आर्ग्यूमेंट, एक विद आर्ग्यूमेंट। विद आर्ग्यूमेंट में हम नंबर ऑफ बाइट पास करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ बाइट्स मेरे फंक्शन को रीड करनी है फाइल से। और ओपन फंक्शन आप समझ चुके हैं, क्लोज फंक्शन आप समझ चुके हैं कि क्लोज फंक्शन का काम क्या है, ओपन फंक्शन का काम क्या है। एक छोटा सा और है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। लेट्स सपोज आई एम नॉट गिविंग एनी मोड। ओके, आई एम नॉट गिविंग एनी मोड, है ना, कोई मोड मैंने नहीं दिया। इन दैट सिचुएशन क्या होगा? एरर आएगा। ओके, क्वेश्चन इज एरर आएगा या फिर रन करेगा? क्या करेगा? यस, एरर आएगा या फिर रन करेगा? टेल मी। एरर आएगा या फिर रन करेगा? ओके, आई रिसीव्ड आंसर, रन करेगा। ओके, चलिए, तो बच्चों अगर हम फाइल के साथ कोई मोड नहीं देते हैं, है ना, इफ वी आर नॉट गिव एनी मोड विद द फाइल, तो डिफॉल्ट मोड यहाँ पर होता है, डिफॉल्ट मोड होता है रीड मोड, यानी कि आर। ठीक है, डिफॉल्ट मोड क्या होता है? रीड। यानी कि इफ आई एम नॉट गिविंग एनी मोड, तो डिफॉल्ट मोड क्या होता है इसका? रीड मोड होगा। राइट, क्या होगा? रीड मोड होगा। ठीक है, मैं इसको रन करा देता हूँ दोबारा से, और देखिए हमारा डेटा हमारी फाइल से रीड हो चुका है। मैंने मोड नहीं दिया, फिर भी वो क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग ए फाइल टेस्ट। देखिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मेरे प्रोग्राम, मेरे इस फोल्डर के अंदर कहीं पर भी टेस्ट नाम की कोई फाइल नहीं। कैन यू सी एनी टेस्ट फाइल हियर? नो, देयर इज नो टेस्ट फाइल, देयर इज नो टेस्ट फाइल। इन दैट सिचुएशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि अगर प्रोग्राम के अंदर रीड मोड में, बाय डिफॉल्ट किस मोड में खोलेगा? रीड मोड में। अगर रीडिंग मोड में फाइल उसे नहीं मिली तो क्या करेगा? करेगा ये कि फाइल को सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद अगर फाइल नहीं मिलती है तो दे देगा एरर। और एरर क्या है? फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, फाइल क्या कह रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी टेस्ट डॉट टीएक्सटी कह रहा है कि भाई ना तो इस टाइप की कोई फाइल है, ना इस टाइप की कोई डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो यहाँ पर दे दी इसने क्या? एरर, एरर, एरर। ठीक है, एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, if file is not available and we are opening my file into the reading mode, क्योंकि कोई मोड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट रीड मोड माना जाएगा। अगर मैं कोई यहाँ पर मोड दे देता, जैसे मैंने आर दे दिया था पहले, तो रीड मोड है ही। लेकिन अगर बाई चांस मैं कोई मोड नहीं देता हूँ तो डिफॉल्ट मोड फाइल ओपन का क्या माना जाता है? रीड मोड माना जाता है। रीड यानी कि आर, है, रीड को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि आर ही आपको लिखना है। दिस इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट राइट रीड, you must write R, very simple R. Okay, next one thing is
कि लेट्स सपोज माय फाइल, दिस फाइल I cut and paste on the desktop, है ना? There is no such data file. Data one is there, no problem, है ना? Well, मैंने ये कहा कि देखिए test.txt ये फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ, है ना? अब ये ओपन किस मोड में हो रही है आपको पता है? रीड मोड में हो रही है, डिफॉल्ट मोड रीड है। लेकिन जब मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूं तो रीड मोड ये कहता है कि मस्ट एंश्योर कि ये फाइल आपके फोल्डर के अंदर है या नहीं है, कि लर्न यहाँ पर है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको कोई पाथ नहीं दे रहा हूं तो ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। और डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी होगी? जहां पे हमारी पाइथन फाइल सेव है। ये हमारी पाइथन फाइल है, दिस इज आवर पाइथन फाइल। यहाँ पे देखिए कि इस पूरे फोल्डर के अंदर कहीं पर भी test.txt की नाम की फाइल नहीं है। और मैं किस फाइल को ओपन कर रहा हूँ? आई एम ओपनिंग test.txt, और इस नाम की तो कोई फाइल इसमें है ही नहीं। तो पाइथन क्या करेगा, क्योंकि इसे फाइल नहीं मिलेगी, तो पाइथन कर देगा एक एरर जनरेट। कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एरर। जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, ये फाइल ओपन करना चाहते थे ना हम, test.txt, लेकिन इस नाम की कोई भी फाइल आपके प्रोग्राम में, आपके इस डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है। दैट इज द रीजन इट रिटर्न्स एरर। ओके,